है क्या, दिस इज अंजेश हियर। तो आज अपन क्या क्वेश्चन बैंक का रिकॉर्डिंग करने वाले, वो भी कौन सा टॉपिक है हमारा, डिफरेंशिएबिलिटी है ना। ओ भाई, रिमोट की जगह मैं एसी का रिमोट उठा रहा हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए। चलो भाई, नहीं मिल रहा, आप देखते हैं ऐसे। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया है हमारे पास, एक्स मॉड एक्स है ना। क्या भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स मॉड एक्स। अब देखो, जब मॉड एक्स होता है तो मॉड एक हमारा ऐसा मशीन है, चाहे उसके अंदर पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, देगा तो वो पॉजिटिव ही है ना। तो अंदर क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। हम मानते हैं अंदर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स या जीटी जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब अंदर की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, ये माइनस एक्स के साथ आएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई। ये हमारे पास एफ एक्स आ गया है दो पार्टों में। अब हमारे पास जी एक्स क्या दिया भाई, जी एक्स इक्वल टू क्या, साइन ऑफ एक्स दिया है। और हमसे पूछा गया है कहानी, सारा कहानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में। तो हमारा मकसद ही है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने भाई। इन जी के अंदर कौन सा फंक्शन, एफ एक्स, यानी जी के अंदर साइन के अंदर एक्स, ये भी दो पार्ट में बटेगा। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, सोचो हम एफ एक्स डाले, एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हमारा क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। जब x लेस देन जीरो तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। अब हमें पहला बोला कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो जरा चेक कर लेते हैं, मस्त इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई टू एक्स और इधर माइनस का टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जीरो मतलब फंक्शन जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। स्टेटमेंट वन इज क्या, करेक्ट। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसको या क्या ये डबल डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, आ जाओ जरा देखते हैं क्या है भाई। पहले तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देखो आया क्या, हमारे पास आ चुका है टू एक्स साइन ऑफ एक्स, सॉरी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना भाई। क्या है, टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ चुका है। उसके बाद बोला कि जब एक्स नेगेटिव हो माइनस का टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। वन जब एक्स इज नेगेटिव, वन जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये चीजें आ गया पता। अब देखो ध्यान से, ये चीजें हो चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन। ये सिंगल डिफरेंशिएशन था, जब डबल डिफरेंशिएशन निकालना था, आ जाओ जरा देखो, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टू इसमें कांस्टेंट बाहर, एक्स को रखेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्या टू एक्स प्लस का एक्स का डिफरेंशिएशन वन कॉस ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन किसका, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन जब x लेस देन जीरो। तो उस केस में क्या होगा, माइनस टू को बाहर करो भाई, हमारे पास क्या होगा, माइनस टू बाहर कर दिए, माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का टू भी आ गया होगा, टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा भाई, टू एक्स, ये क्या कलर चल गया भाई, माइनस का टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो करो, जैसे ही हम x इक्वल टू जीरो डाल रहे हैं, ये पूरा पोर्शन जीरो, ये भी जीरो, कॉस जीरो वन, ये कॉस का जीरो वन वन, यानी हमारा डिफरेंशिएबल क्या आएगा, वो टू और ये माइनस टू। जब x पॉजिटिव लेंगे, जब x नेगेटिव लेंगे, यानी ये कहना चाह रहा है कि जब x सर आप पॉजिटिव लोगे ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उस समय टू आएगा, लेकिन जब x नेगेटिव लोगे तो माइनस टू। भाई सब एल एच डी आर इक्वल कहाँ हुआ भाई, इसका मतलब है कि ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कहाँ पे, जीरो पे है, मतलब इसका ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है। द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज क्या, फॉल्स। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट सवाल जरा देखो, नेक्स्ट में क्या रहा कि कंसीडर द फंक्शन, मस्त मॉड का फंक्शन दिया, क्या बोला, कंसीडर द फंक्शन, ठीक है, ये x बिलोंग्स टू r के लिए,
एफ डैश फॉर 0, एक तो ये बोला निकालो एफ डैश फॉर, दूसरा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 2 से 5, वो भी देख लेंगे, एंड डिफरेंशिएबल इन 2 से 5 एंड एफ टू इक्वल टू 5। चलो भाई देख लेते हैं। पहला मकसद हमारा क्या, इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 2 का मॉड, ठीक है भाई, प्लस का क्या है एक्स माइनस 5 का मॉड, है ना। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर के लिए। जरा देखो, जब भी ऐसे कभी सवाल आते हैं तो दोनों मोड से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो जरा देखो, यहाँ से 2 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, 5 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं हम हमेशा, 6 7 ले लो। जैसे 6 लिए तो हम क्या, दोनों पॉजिटिव, एक्स माइनस 2 प्लस क्या एक्स माइनस 5, है ना। फाइनली क्या बन गया 2x माइनस का 7। एक्स की वैल्यू जब 2 और 5 के बीच में लो, डेट मीन्स 3 डालेंगे तो भाई ये क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस का क्या 5, ये से ये निपट गया, यानी ये 3 आ गया। जब माइनस 2 छोटा लेंगे तो दोनों दोनों नेगेटिव, यानी क्या 2x माइनस का 7, ये होगा। अब जरा देखो, यानी 3 पार्ट में ये ग्राफ हमारा बढ़ चुका है ना। जरा देखो एफ एक्स हमारा क्या होगा, जब 2x माइनस 7 आगे क्या माइनस लगेगा, वेर x इज लेस देन माइनस 2। 3 होगा जब x की वैल्यू क्या माइनस 2 से कहाँ तक, माइनस 2 नहीं था ना भाई, सीधा 2 से 3 था ना, ओ 2 से 3 था, अपन ने क्या लिखा माइनस 2 से 3, है ना भाई। तो इसको अपन क्या करेक्ट करेंगे ना। अरे राजा क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ था, x इज लेस देन 2, 3 कब, जब x की वैल्यू 2 से लेकर के कहाँ तक 5 तक, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की बात हो रही है, 2x माइनस का 7, ठीक है भाई। अब हमें बोल रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी भी चेक करा है। स्टेटमेंट 1 बोला कि एफ डैश 4 इक्वल टू 0, हम डिफरेंशिएट 4 पे करें, 4 हमारा इस रीजन में होगा, इस रीजन में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी पहला करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोला कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 2 से 5, 2 से 5 में पूरा थ्रो आउट, 2 से 5 में कौन हमेशा 3 रहेगा, तो ऑलवेज 2 पे वैल्यू देखो, 2 दूनी 4, 4 में से 7 गया तो -3, हाँ करेक्ट है, सही है, बढ़िया है, मतलब कंटिन्यूअस भी है। और बोला कि डिफरेंशिएबल इन 2 से 5, 2 से 5 एक कोई कांस्टेंट फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, नो इशू, है ना। उसके बाद बोला कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2 माइनस का 7, यानी क्या माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 3, क्या होगा एफ ऑफ क्या चाहिए हमें 5 बोला, 2 इंटू 5 माइनस का 7 इन 3, हाँ करेक्ट है। यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी आंसर क्या होगा 1 and 2 both are correct explanation, not a correct explanation. Answer D is the correct answer. Explanation थोड़ी ना भाई, ऊपर में सिर्फ डिफरेंशिएशन पूछा, ये कुछ से कुछ बोल रहा है, कुछ से कुछ नहीं बोल रहा है, काम की चीज़ बोल रहा है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो भाई नहीं है ना। अब नेक्स्ट सवाल पे जरा आ जाओ। नेक्स्ट सवाल जरा देखो क्या है। नेक्स्ट में बोला कि लेट फंक्शन कोई एफ है कोई जी है जो रियल टू रियल है, टू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया भाई साहब, एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स साइन 1/x, याद करो वो दिन 1/x, दूसरा हम 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ध्यान रहे, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, x इक्वल टू 0 पे x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 पे हमने क्या लिख दिया x इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है x इक्वल टू 0, ये x नॉट इक्वल टू 0। सोचो ध्यान से, साइन 1/x हमारा ऑक्सिलेटिंग फंक्शन होता है, यानी हम 0 के करीब देखते हैं तो वैल्यू इतना फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे जाता है ना, इसको हम ऑक्सिलेटिंग फंक्शन बोलते हैं, जिससे कोई एक फिक्स्ड वैल्यू को ये अटेंड ही नहीं कर पाता है ना, इसलिए इसको हम क्या ऑक्सिलेटिंग फंक्शन बोलते हैं। अब देखो यही फंक्शन में अगर यहाँ पर n होता तो n होता, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता तो फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, ये हम क्लास में लिखा थे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एज वेल बोलते, लेकिन n की वैल्यू 0 to कहाँ 0 to 1 है, तो अपन बोलते हैं क्या कॉन्टिन्यूअस तो है ये भाई, डिफरेंशिएबल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भाई।
अब तुम देखो एक चीज तो दिख गया x इक्वल टू 0 पे, एफ एक्स तो क्या है कंटिन्यूस, देखो स्टेटमेंट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये पहली बात सही है कि कंटिन्यूस तो है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, अब जी एक्स है क्या, जी एक्स हमारा x इंटू एफ एक्स। अब देखो हमने केवल इसकी बात करा एफ एक्स के, तो एफ एक्स कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, लेकिन अगर जी एक्स में निकालो तो वो क्या x के साथ मल्टीपल में, अब हो गया क्या x के साथ मल्टीपल में आया, हमारा क्वेश्चन का हुई एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेड x नॉट इक्वल टू 0, जब 0 जब x इक्वल टू 0 है ना। अब देखो हमने क्या बोला, n की वैल्यू 1 से जब बड़ी होती है तो कॉन्टिन्यूस एज वेल एज क्या डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। और इसको सबसे बेहतर क्या LHD RHD से इसको हम देखते हैं, ठीक है, किससे LHD RHD से अपन इसको देखते हैं, क्लियर कट बात है। पर ये हम की कॉन्सेप्ट लिखाते हैं यहाँ, n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल। और इसके पीछे लॉजिक जानना है, पहले देख लो जी डिफरेंशिएबल, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 बहुत है ट्रू। अगर मान लो इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक जानना है बेटा तो क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस क्या एक्स प्लस 0 प्लस देख लो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस क्या एफ ऑफ 0 अपॉन क्या h, ये निकाल के आप देख लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या क्लियर, h की जगह x ही डालो ना भाई, x ही डाल रहे हैं सब। अब देखो एफ एक्स का क्या होगा, एक्स एक्स साइन कर जाएगा तो ये ऑक्सिलेटिंग फंक्शन है, इस तरह से हम इसको देखते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन है। चलो नेक्स्ट सवाल जरा देखो, बोला कि लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है -2 से 0, ओके ओके ओके। देखो बोला कि एफ एक्स जो हमारा है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं एफ एक्स, देखियो ध्यान से, -2 से 0 0 -1 ओपन, यहाँ पर ओपन है भैया जी, यहाँ पर -2 तक है, क्लोज है। उसके बाद बोला कि 0 से 2 में y इक्वल टू क्या है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या y माइनस पैराबोला यानी अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स 0,1 0,1 ये वर्टेक्स है, और ये हमारा x इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, x की वैल्यू 2 तक जाएगा, जैसे हम 2 डाल दो के स्क्वायर 4 में से क्या 3, यानी y की वैल्यू कहाँ तक 3 तक जाएगा। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एफ एक्स का है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, एफ एक्स का मॉड निकालो, अब एफ एक्स का मॉड निकालो, लास्ट में कह रहा है क्या प्लस का, दोनों को ऐड करो, कह रहा है कि उसके बाद पहले तो एफ एक्स का मॉड निकालो, ये एफ एक्स है तो हमारे पास क्या भाई हो, एफ एक्स का मॉड क्या हो जाएगा दादा, एफ एक्स का अगर हम मॉड निकालते हैं सेम ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का बिलो एक्स एक्सिस को इरेज करो, और ये ग्राफ ससुरी कैसे हो जाए, है ना, ये हमारा ग्राफ क्या होगा -2 0 सॉरी, अब y इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 1 होता है, ये 1 हो गया, ये भाई साहब क्या होगा हमारा 3 हो गया, ये भी 1 था, है ना। ये हमारा एफ एक्स मॉड का मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कहाँ पे 1 पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, और उसमें कह रहा है कि आप क्या ऐड करो एफ ऑफ मॉड एक्स का, क्या एफ ऑफ मॉड एक्स का। अब एफ ऑफ मॉड एक्स के देखो ध्यान से, बिलो द लेफ्ट साइड इसको इरेज करो, दोबारा इसका मिरर इमेज बनाओ तो भी हमें एक ही पॉइंट पे करेगा, दोनों मर्जर करेंगे तो भी हमें एक ही पॉइंट पे करेगा, तो -2 से 2 के बीच में नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एट 1 पॉइंट। क्लियर दिख रहा है भाई कि एक पॉइंट पर जो है ना हमारा ग्राफ शार्प चेंज आ रहा है, यानी सडन चेंज आ रहा है, तो हमारा क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कहाँ पे एट 1, मतलब x इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 पॉइंट पे 1 पे होगा, लेकिन पॉइंट भी एक ही मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर अगर दिक्कत है कि आप मॉड एक्स का ग्राफ कैसे निकालेंगे, ये जरा सोचो, फंक्शन पढ़ाए थे क्या, जब हमें एफ एक्स का मॉड होता है फंक्शन का मॉड, इस बार हमें एक्स में मॉड है, यानी जो भी निगेटिव साइड वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड को इरेज करो और उसका क्या मिरर इमेज बना दो जस्ट, है ना, जो हमारा राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस था उसका क्या करो जस्ट मिरर इमेज बना दो। अब मिरर इमेज हम देखो, यहाँ की मिरर इमेज इधर हटाओ और उसका मिरर इमेज जैसे इस कटोरा की तरह, फिर भी यहीं पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वहां पे इसके साथ ऐड करोगे सिर्फ और सिर्फ कितना एक पॉइंट पे आएगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट स्लाइड देखो, बोला कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15 माइनस का मॉड ऑफ x माइनस 10 x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। उसके बाद बोला है
कि देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच द एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है भैया जी, आज उधर देखो एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। पहली बात हमारे पास एफ एक्स दिया क्या है भाई, 15 माइनस का एक्स माइनस का क्या 10। देखो x माइनस 10 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 10 क्या होगा लेस देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दूसरा केस x इज लेस देन इक्वल टू क्या है 10, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सोचिए ज़रा ध्यान से, हम x ग्रेटर देन 10 के लिए देख रहे हैं, तो हमारे पास जो एफ एक्स बन के आएगा दो केस होगा, एक में 15 माइनस का क्या x माइनस 10 पॉजिटिव आ रहा था, यानी x माइनस 10। ठीक है भैया, यार x माइनस 10 एज इट इज बाहर निकल रहा है जब x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डाल रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा केस है हमारे पास क्या 15 माइनस का क्या माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, और एक माइनस साथ आ रहा प्लस x माइनस 10 जब x इज लेस देन 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ज़रा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सोचियो ज़रा ध्यान से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 15 में से 15 प्लस 10 यानी 25 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या होगा 15 में 10 क्या 5 प्लस का एक्स, वेर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वेर एक्स इज लेस देन 10, है ना। ऐसे सवाल में देखो हमें क्या निकालना है, नॉन डिफरेंशिएबल, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स को क्या एफ ऑफ एक्स निकालना है। कहाँ पे, जब फंक्शन क्या हो नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स ध्यान से देखो, अब एफ ऑफ एक्स को अच्छे देखते हैं, हमें क्या निकालना है जी एक्स, है ना। जी एक्स में क्या डालना, एफ के अंदर क्या एफ एक्स डालना है भाई, है ना। अब जरा देखो ध्यान से, तो जहां पर देखो ध्यान से समझियो, दो जगह है 25 माइनस का क्या एक्स, वेर 25 माइनस एफ एक्स डालेंगे ना, एफ एक्स वन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 10, और क्या होगा 5 प्लस का एक्स, एक्स डाल रहा हूँ एफ एक्स वेर एफ एक्स इज कहाँ पे लेस देन 10। अब जरा देखो इसकी ग्राफ ड्रॉ करो, जब ये हमने डाल दिया अब ग्राफ ड्रॉ करो। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे देखो ध्यान से, ग्राफ क्या होगा भाई, एक तो x इक्वल टू 10 पे मामला गर्म होगा, 10 डालोगे तो ये वैल्यू क्या 15 देगा, और ये हमारा माइनस एक्स का स्लोप है, माइनस का स्लोप मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा राइट साइड में। जब x इक्वल टू 10 डालोगे ये भी 15, और इसका 15 प्लस 5 यानी इसका ओ क्या था प्लस 25 था, प्लस 25 ऊपर गया, और यहाँ पे क्या x प्लस 5, यहाँ भी स्लोप क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा ऐसा कुछ आने वाला है स्लोप पॉजिटिव। जब 0 डालेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी ये ग्राफ कैसा ऐसा कुछ जाएगा। ये हमारा ग्राफ था, ठीक है। अब हमें ग्राफ में देखना है कि जब ये यही है ना ग्राफ, तो क्लियर कर देख लो, जब x की वैल्यू 10 से बड़ा दे रहे हैं तो माइनस एक्स प्लस का क्या 25, इसका अगर आप ड्रॉ करेंगे तो नीचे ही जाएगा ना भाई, 25 से x 10 से वैल्यू ज़्यादा जाते जाओगे तो डाउन जाते जाएगा। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखो x 10 से ज़्यादा 10 पे 15 आ रहा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं एक फंक्शन बढ़ते जा रहा। अब हमें एफ एक्स की वैल्यू 10 देखना है, 10 तो एक ही पॉइंट पे आएगा, x इक्वल टू 10 पे ये 10 आएगा, सॉरी x इक्वल टू देखो अब x हमें देखना है, ये 10 कितना आएगा एफ एक्स की वैल्यू, देखो एफ एक्स वैल्यू जब 10 से बड़ा, 10 से बड़ा तो हमारा हो ही नहीं रहा है। अब देखो ध्यान से, जब 10 से छोटा की बात चल रही है, किससे 10 से छोटा की बात चल रही है, तो 10 से छोटा में ये पूरा ग्राफ आ रहा है, आ रहा भाई 10 से छोटा में तो पूरा आ रहा है ना, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन एक्स का नहीं दिया है। अब देखो एक चीज तो हमारा हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया x इक्वल टू 10 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एक क्लैरिटी हमें मिल चुका है कि अगर अंदर वाला नॉन डिफरेंशिएबल तो बाहर वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है 10 पे। अब जब हम ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या 10 से छोटा, 10 से छोटा में x की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या 10 से छोटा आ रहा है। लेकिन जब x की वैल्यू भी 10 से छोटा होगा तो इस जगह पे वैल्यू देखो 25 में क्या डालेंगे हमें, जब 10 से छोटा एफ एक्स में क्या एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान समझना, जब x की वैल्यू 10 हो, जब एग्जैक्ट x की वैल्यू क्या हो 10 हो, एफ एक्स की जब देखो एग्जैक्ट एफ एक्स की वैल्यू 10 हो, क्या कर रहा हूँ मैं, जब एग्जैक्ट क्या हो एफ एक्स की वैल्यू 10 हो, क्या भाई हमें x नहीं एफ एक्स की वैल्यू जब एग्जैक्ट 10 होगा, सोचियो एफ एक्स की वैल्यू क्या एग्जैक्ट 10 कब आ रहा है, जब x इक्वल टू 10 पे। तो देखो जरा x इक्वल टू 10 पे ये वाला वैल्यू क्या रहा
हमारे पास क्या आना चाहिए, देखना ध्यान से। जब x इक्वल टू हम 10 डाल रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू 10 कब हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 10। अच्छा ये वाला मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारा 15 है ना भाई, तो 10 का ये 5 है, इससे इधर होगा 10, देखो ये पार्ट हो गया 10। अब देखो जरा ध्यान से, ये 10 दिया कहाँ पे, अब 10 देखो, ये हमारा एफ एक्स 10 कब देगा, सोचो एफ एक्स की वैल्यू 10 इस वाले लाइन पर जब डालोगे 10, ये वाला लाइन क्या है, ये नीचे वाला लाइन है ना, 10 डालोगे इसका वैल्यू, यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा। ठीक है भाई, जब हम इसमें 10 डालेंगे एफ एक्स वैल्यू 10, तो x इक्वल टू क्या 15 मिलेगा ना, हमारा ये पॉइंट क्या है 15 है भाई, है ना 15 है। तो अब जरा देखो, जब x की वैल्यू 0 -5 से छोटा, सॉरी 5 से छोटा हो, अब ग्राफ में लिखता हूँ क्या, जब x की वैल्यू 5 से छोटा हो, क्या x इज लेस देन क्या 5, ये वाला ग्राफ था x + 5 का। ठीक है भाई, जब x की वैल्यू लेस देन 5 तो क्या ग्राफ है 5 का। क्लियर है भाई, अब देखो ध्यान से समझना, जब x 5 का डायरेक्ट लिख दिए तो गलत बात है ना भाई, क्या कर रहा हूँ मैं अंजे सर, क्या कर रहे हो सर आप, देखो x की वैल्यू समझना ध्यान से, पहला केस हम 2 केस बनाएंगे, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या रखा है समझना, एफ एक्स 10 से छोटा 2 केस, 10 से छोटा 2 केस, एफ एक्स 10 से बड़ा 2 केस, है ना। अब देखना ध्यान से, अब सोचना लॉजिकली सोचना सारे पॉइंट्स, एफ एक्स जब 10 से छोटा होगा कहाँ पर डालेगा, एफ एक्स 10 से छोटा, एक बार इस वाले में फंक्शन डलेगा भाई, इस वाले में एफ एक्स वैल्यू 5 प्लस का एफ एक्स 10 से छोटा, तो सोचो तुम लॉजिकली सोचो, एफ एक्स की वैल्यू हम 10 से छोटा डाल रहे हैं, तो जब हम x 5 से छोटा लेंगे तो इसमें हमारा एफ एक्स क्या डलेगा, एफ एक्स हमारा डलेगा क्या 5 प्लस का x, यानी नीचे वाला क्या बन जाएगा, सोचो यही डलेगा ना। तुम ध्यान से सोचो, जब एफ एक्स की वैल्यू 10 से छोटा हो रहा है उसमें एफ एक्स ये डलेगा 5 + x, यानी 10 प्लस का x, तो ये वाला हमारा पोर्शन क्या होगा 10 + x। जब यानी एफ एक्स क्या 10 से छोटा, तो ये देयर इंप्लाइज क्या x लेस देन 5, ये मिल गया। जब एफ एक्स फिर से 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा हम इस बार कौन सा डलेगा भाई, 10 से छोटा हम देखो राइट साइड ये वाला एफ एक्स डलेगा, समझ आ रहा है, 10 से छोटा में ये वाला डलेगा किसमें, इसमें, और ये वाला फंक्शन की इक्वेशन क्या है 25 - x, 25 - x यानी 30 माइनस का x, जब x ग्रेटर देन 15, जब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 होगा तो 30 माइनस x पर x ग्रेटर देन क्या 15, ये क्लैरिटी हो गया। अब x की वैल्यू 10 से ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है भाई 10 से ऊपर, 10 से ऊपर देखो इस वाले रीजन में, और ये वाला ग्राफ 5 इसमें डलेगी 5 प्लस का x, यानी क्या 20 माइनस का x आएगा भाई, क्या 20 माइनस एक्स, एक्स जब 5 से 10 हो, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ 5 से 10 हो, तो 20 माइनस एक्स, जब x कहाँ से कहाँ हो 5 से कहाँ 10 हो, जब 10 से 15 हो, देख ध्यान से 10 से 15 हो, तो ये वाला ग्राफ 25 माइनस एक्स, यानी ये कट जाएगा, मतलब क्या सिंपली x बचेगा ना, सिंपली आंसर क्या होगा x, जब x क्या होगा 10 से 15 होगा भाई, है ना। अब देखो यहाँ कितनी जगह ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो देखो इसको हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था ना, थिंक ग्राफ, हाँ क्या कहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, किधर क्या भाई, अब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन निकाल दिया, अब जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो हम क्या 5 के पास देखो, ये 5 के लेफ्ट है और ये 5 का क्या राइट है, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका क्या -1, तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, एक -1 एक +1, 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा हमें कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू कहाँ पे 10 पे, 10 से 15, 10 पे देखो 10 पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन आ रहा है 10 के लेफ्ट में, तो ये -1 और 10 के राइट में क्या है ये आ रहा 1, तो 10 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। अब 15 पे चेक करो, 15 पे क्या आ रहा है भाई, तो यानी 5 10 15 तीन जगह पे ये क्या नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो यानी हमारा क्या डी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा कंपोजिट फंक्शन के अच्छे सवाल होते हैं बेटा, है ना, तो थोड़ा ढंग से इसको करना है ना। आ जाओ जरा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट बोला कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ये डिफरेंशिएबल बोला तो सीधा लॉपिटल लगा दो, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या होगा ए। अब जैसे ही लॉपिटल लगाएंगे भाई तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन 2x एफ ऑफ ए माइनस का ए स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन क्या होगा 1, ए पुट करेंगे 2a एफ ऑफ ए माइनस के ए स्क्वायर एफ डैश ए, क्या है 2a एफ ऑफ ए, कोई ऑप्शन 2a एफ ऑफ ए डी। भाई ये जे एडवांस सवाल है लल्लू लाल सा, बताओ ऐसे सवाल होते हैं जे एडवांस। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल थोड़ा अच्छा है। बोला कि gx कोई फंक्शन दिया है, एडवांस का सवाल है ये, x माइनस 1 टू द पावर n ln cos m की पावर इतना इतना 0 से 2 m n आर इंटीजर्स, ठीक है भाई, और पॉजिटिव n ग्रेटर देन n ग्रेटर m नॉट इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन 1। अच्छा ठीक है मुझे लगा m नॉट इक्वल टू 0 n ग्रेटर, ठीक है क्लियर है। उसके बाद बोला कि लेट p बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव p है, p ऑफ p निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना 1 माइनस h, 1 पे ही है ना, क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 माइनस h माइनस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी क्या होगा h बचेगा यानी 0 होगा, क्या यही होगा ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है एट x इक्वल टू 1 पे इसका क्या गया 0। अब देखो हमें पास 0 आ गया, यानी वो क्या p किसका, इसका लिमिट है gx का, gx हमारे पास क्या है लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 1 प्लस h 1 प्लस x माइनस 1 की पावर n अपॉन क्या ln cos, क्या दिया भाई, ये एडवांस के सवाल है बेटा तो थोड़ा ध्यान से, और इसकी जो लिमिट हमें 0 निकालना है, ये हमारा मकसद है, क्लैरिटी है कि हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, बस इतना हमें क्लैरिटी है। आ जाओ भाई देखते हैं, अगर 0 चाहिए तो फाइनाइट आना चाहिए लिमिट, पहली बार तो लिमिट फाइनाइट करो x इक्वल टू 1 प्लस एच वेयर h टेंडिंग टू 0, हमारे पास क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या भाई 0, x की जगह 1 प्लस एच का पावर ओ राजा जी 1 प्लस एच माइनस 1 का पावर क्या n, नीचे क्या होगा लिमिट नहीं लॉग है बस पावर m 1 प्लस एच माइनस 1, ये देखो 1 गया, ये गया, तो हमारे पास बचा क्या लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0 h की पावर n, h की पावर क्या n, ये h है, और यहाँ पर क्या ln cos की पावर क्या m ऑफ h। अब cos के अंदर log के अंदर अगले स्टेप देखो, हम log को अगर हम फॉर्मूला में सेट करने की कोशिश करें क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट h टेंडिंग टू क्या होगा हमारा 0, ठीक है, और हमें पता है कि h की पावर n है, नीचे क्या देखो हम ln को हमें पता है प्रॉपर्टी 1 प्लस का क्या cos m h माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 करें, नीचे फॉर्मूला लगाएं cos का पावर m h माइनस 1, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, है ना भाई। अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड किया तो इससे बगल मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये 1 बन जाएगा, तो ये देखो cos के पावर एम एच माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर n अपॉन माइनस कॉमन लिए क्या होगा 1 माइनस का cos ऑफ एम एच स्क्वायर। अब इसको डिफाइन होने के लिए cos 1 माइनस cos स्क्वायर h 1 माइनस cos स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, यानी कि m इक्वल टू n इक्वल टू क्या 2 चाहिए, तभी ये डिफरेंस है, तभी ये होगा, कुछ लिमिट एग्जिस्ट करेगा कुछ न कुछ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा लिमिट हाफ हो जाएगा, समझ आ गया, कहीं अदरवाइज ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आया भाई, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी लग रहा है बेटा कि कहीं पर कोई दिक्कत है, सर मेरे को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को बताओ कि सर ये नहीं समझ आ रहा, ये स्टेप पे मेरे को दिक्कत है, चाहे यहाँ पर इसको कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं पर अगर लग रहा हो तो, है ना, क्लियर है। अब जरा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास दिया गया है, देखो ध्यान से, सवाल है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस पाई, ठीक है, इतना इतना, हमें एक्स इक्वल टू 0 और 2 पे चेक करना, तो भाई 0 पे पहले चेक कर लेता हूँ, 0 पे हम LHD निकालते हैं, ठीक है। अच्छा सोच रहा हूँ यार, कॉस तो माइनस को खा जाता है ना ससुरी के, क्या करता है कॉस
जीरो प्लस जीरो माइनस, ये क्या करता है, खा जाता है ना मॉड कॉस्ट का। कोई दिक्कत है भाई? तो इसको हम डिफरेंशिएट करें का, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स जीरो पे। सोचो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, चलो भाई ऐसे ही करता हूँ डिफरेंशिएट, तुम लोग बुरा मान जाओगे। देखो लिमिट एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, जीरो पे। देखो ध्यान से बनना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स ही रहना तो एच में क्यों कन्वर्ट करो, एक्स टेंडिंग टू क्या हो रहा है, जीरो। वो ना लाइक कोई अलार्म क्यों बज रहे हैं। देखो क्या आ रहा है हमारा, एक्स टेंडिंग टू जीरो। यूटीओ कहाँ से आ गया, क्या चल क्या रहा है भाई। एक्सटेंडिंग टू जैसे हम जीरो डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एल एच डी, हम जीरो प्लस की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ पाई अपॉन एक्स, एक्स की जगह जीरो, इसका मॉड माइनस क्या, जीरो पे जीरो हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, एक्स हो जाएगा ना भाई। कोई दिक्कत है? यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या, जीरो प्लस, और यहाँ से हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर कॉस पाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन पाई नहीं, पाई अपॉन क्या होगा एक भाई, एक्स अपॉन क्या, एक्स हो जाएगा। निपट गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जीरो माइनस एच क्या होता है, जीरो ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, एक्स कॉस पाई बाई एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी आया, तो ये हमारे पास देखो, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ये जीरो बर्बाद हो गया। एल एच डी हमारे पास क्या आया, एल एच डी हमारे पास जीरो आया है, क्या है, एल एच डी जीरो। अब आर एच डी निकालो, सॉरी ये आर एच डी था, अब एल एच डी निकालो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या होगा भाई, जीरो माइनस होगा ना। जब जीरो माइनस पे अपन अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी माइनस एच स्क्वायर है। क्लियर है भाई, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपन ए माइनस एच होता है ना। तो हमारे पास क्या होगा, एल एच डी में एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ क्या, पाई बाई एक्स माइनस जीरो अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर, तो यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर करो माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जीरो जीरो पे हम चेक करें इसलिए जीरो, तो मतलब जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हम टू पे चेक करेंगे जरा, है ना, टू पे चेक करेंगे तो टू पे जरा देखो फंक्शन क्या होगा, टू माइनस एच। देखो एक्स की जगह कायदे से हमारे पास क्या होना चाहिए, एच टेंडिंग टू अगर जीरो होता तो यानी टू माइनस एच का क्या होल स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ कॉस ऑफ क्या होता, पाई अपॉन क्या, टू माइनस एच का मॉड माइनस का जीरो अपॉन क्या, टू माइनस एच, ये होता। जब इसको अपन ये करेंगे क्या कहते हो, जब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, देखना ध्यान से, हम क्या हो सकता है कि h की जगह जीरो टेंड करें, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू हमारे पास क्या जाएगा, देखो उससे जस्ट फाइनाइट कुछ लोअर वैल्यूज होगा हमारा इस केसेस के लिए। अब इसको केस को देखो जरा, लेफ्ट में क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू क्या और हमारा जीरो, तो फोर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का क्या होगा, टू एच इंटू, अब क्या यहाँ मॉड है, अब देखो टू में से एच क्या, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू, सोचो ध्यान से, कॉस पाई बाई टू, कॉस का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, पाई बाई टू में से कुछ जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस का एच अपॉन क्या, टू माइनस एच होगा। ठीक है, अब एच टेंडिंग तुम जो जीरो पुट कर लो, है ना, एच टेंडिंग टू क्या पुट कर रहे हैं हम, जीरो पुट, हाँ, और कॉस, और दूसरा था ये जीरो क्यों रखा, हमें एफ ऑफ टू होना चाहिए, जब टू रखोगे तो कॉस पाई बाई टू ऑलवेज क्या, जीरो। ठीक है, अब देखो टू पाई बाई इसमें कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, यहाँ से हम अगर जीरो पुट करें तो ये गया, तब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, प्लस टू आएगा, है ना भाई, समझ आ रहा। अगले स्टेप में जरा देखो ध्यान से, अगले वाला स्टेप में देखना, पाई बाई टू प्लस हम पुट करेंगे, पाई बाई टू प्लस में जो हमारा ग्राफ होगा ये वाला नेगेटिव देगा मॉड का, सारे कहानी सेम होगा, बस किरदार कितना बदल जाएगा, ये वाला पोर्शन एक माइनस आ जाएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगा एफ डैश जो भी आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी एल एच डी आर एच डी इस केस में क्या होगा, सेम नहीं है बेटा, अपना इस केस में एल एच डी आर एच डी क्या है, सेम नहीं है, तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे भाई, बताओ जरा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, देखो चल, मतलब डिफरेंशिएबल जीरो पे था पर टू पे नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू, आंसर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट सवाल जरा देखो, अच्छे सवाल है भाई, नेक्स्ट सवाल है, क्या अजीब सा राइटिंग नहीं बन रहा भाई, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बोल रहा है कि
द फंक्शन दिस इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस मतलब क्या, फंक्शन की वैल्यू 3 2 5 और राइट हैंड पे 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस का क्या 2, ये भी 5 आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। कंटिन्यूअस तो है भाई, बोला नहीं है पर है कंटिन्यूअस, तो गलत है। दूसरा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इतना इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, एफ एक्स अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, ऊपर में होगा क्या एक्स क्यू, नीचे एक्स माइनस एक्स क्यू, है ना, वेर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यूबिक फंक्शन है तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, ये करेक्ट है। एफ एक्स इज क्या बोले, इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स 5 देन एफ ऑफ 5 इक्वल टू 2 देन लिमिट एग्जिस्ट, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, जब हम 2 डाल रहे हैं 2 के स्क्वायर 4 4 चौक 16 16 में से क्या रहेगा, यानी एफ ऑफ 5 तो 2 है, ये भी लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। डी, अगर x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स 2 है, एफ एक्स माइनस जी एक्स 1 है, तो दोनों का ऐड करोगे, हाँ नीट, भाई नीट थोड़ी है, हो सकता करेगा नहीं करेगा, नीट थोड़ी, नीड नॉट एग्जिस्ट कर सकता भाई, यानी बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर देखो, बोला कि मिनिमम वैल्यूज, क्या हमें बोला गया कि मिनिमम ऑफ 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता, अरे कलर चेंज कर लिया यार, मजा नहीं आ रहा है ना अंजस, क्या सर मजा नहीं आया है ना भाई, मजा नहीं आया भाई, ग्राफ ड्रॉ करो। अब देखो हमने ग्राफ ड्रॉ करा है किसकी, y इक्वल टू, देखो ये x की ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स की ग्राफ है। अब हमें किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर की ग्राफ चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। हमें उसके बाद क्या चाहिए, क्यू का ग्राफ चाहिए, तो देखो एक्स क्यू का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, मतलब ये थोड़ा अच्छा से बना नहीं बेटा, है ना, मतलब ये लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा टांगुर बांगुर बन गया ना। समझ लेना है ना। देखो अब देखो ये वाला ग्राफ क्या है हमारा भाई, ये ग्रीन वाला y इक्वल टू एक्स और नीचे वाला y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये भाई साहब क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो जरा ध्यान समझना, हमसे क्या बोला गया, सोचियो ध्यान से, हमसे बोला गया क्या, मिनिमम, तो पहला केस y इक्वल टू y नहीं, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, एफ एक्स जब 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो एक्स क्यूब का लेगा अगर आप माइनस एक्स क्यूब का, क्योंकि देखो नीचे एक्स क्यूब का, चलो एक्स क्यूब ही रख लो, माइनस हटा दो, एक्स क्यूब का ग्राफ है नीचे, और उसके बाद बोला कि जब मान लो 0 से 1 के बीच होगा तो एक्स क्यूब, 0 से 1 मिनिमम पूछ रहा है ना, तो 0 से 1 के बीच में भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में सोचो मिनिमम, यानी 1/8 होगा या 1 कितना, सोचो लॉजिकली, जब हम x की वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो 1 के बीच में तो हमेशा y इक्वल टू, अरे यार ये 1 का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स हमने क्यों ड्रॉ कर दिया, अबे राजा जी क्या कर रहे हो, हमारा ग्राफ है 1 नहीं है, हमारा ग्राफ है, दिमाग क्या दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स कहाँ से दिखा मेरे को, y इक्वल टू क्या किसकी ग्राफ है भाई, 1 की ग्राफ है, इसको उड़ाओ भाई, ये कैसे होगा भाई, आ जाओ भाई, चलो पहला हमारा क्या, y इक्वल टू 1 की ग्राफ, y इक्वल टू 1 की ग्राफ तो ऐसा होता है भाई, उसके बाद तभी तो ये सोचो y इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और एक्स क्यू का वैल्यू ऐसा जाएगा। अब देखो लिखो एफ एक्स का ग्राफ, तभी तो सोचूं, ये हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ, ये मोए मोए मोमेंट करा दिया है ना। देखो ये हमारा किसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यू का, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये y इक्वल टू 1 का। बोला कि हमें सबसे पहले चाहिए, देखो एफ एक्स की वैल्यू, जब x की वैल्यू लेस देन है 0 तो हमारे पास क्या एक्स क्यूब आया, जब वैल्यू 0 से 1 के बीच है, x इज कहाँ 0 to 1, जब x की वैल्यू 0 to 1 है तो हमारे पास किसका ग्राफ है, 0 से 1 में, 0 से 1 में देखो ध्यान से, 0 से 1 में हम देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/4 मिनिमम हमें पूछ रहा है, 1/4 या फिर 1/2 पे देखोगे तो एक आता है 1/8, एक आता है 1/2, इस तरह से हमारे पास कौन सा होगा, सोचो जरा लॉजिकली, अगर मैं देखूं इसका ग्राफ
तो इसके बीच में हमारा ग्राफ कौन सा सबसे नीचे होगा भाई, फटाफट बताओ यार, इस दोनों में कौन सा होगा नीचे, सोचो। तो हमारे पास क्या होगा, देखो उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 की ग्राफ, यानी सबसे मिनिमम 1 से बड़ा में क्या होगा 1। अब इसके बीच में देख लो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हमारे पास एक्स क्यूब है। अब 1 देखो ये होगा एक्स स्क्वायर और ये होगा हमारा एक्स क्यूब। रीजन भाई, रीजन इसीलिए कि देखना, ध्यान सोचना, जब x की वैल्यू 1/2 लोगे ये 1/4 होगा और ये 1/8 होगा। x जगह 1/3 लोगे ये 1 कितना होगा 9, ये 1/27। तो मिनिमम तो ये होगा ना, मिनिमम ये होगा, और लेफ्ट साइड में तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या रहा हमारे पास एक्स क्यूब। हमारे पास बोला कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑलवेज करेक्ट है। एक्स बिलोंग्स टू आर पे हमेशा कंटिन्यूअस है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, क्या रहा है 1 x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए एफ डैश 1 तो क्या आ रहा है भाई हमारा 0 आ रहा है। तो पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे पर इक्वल टू 0 तो जरूर बोल सकते हैं, यही है ना, क्योंकि मिनिमम यही है हमारा। तो हम क्या बोल सकते हैं एफ डैश एक्स 0 तो है पर पॉजिटिव की हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना भाई, समझ आ गया। हम 0 आया पर हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव, क्योंकि देखो 1 से बड़ा ये कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या 0, अगर 0 आया तो अपन क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बोल सकते। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस ऑलवेज, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बात तो सही है, बात तो सही इसलिए है कि यहाँ पर जो होगा सडन चेंज होगा, एवरीवेयर बोला तो एक पॉइंट तो मिल गया नॉन डिफरेंशिएबल का, यानी सी इज द करेक्ट। एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल ट्वाइस फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, 2 वैल्यूज का यहाँ से यहाँ तक तो एक्स ही जाएगा, एक ही वैल्यू मिलेगा ससुरी के, क्या सिर्फ एक वैल्यू उसके लिए होगा। नेक्स्ट सवाल जरा देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है। अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि एफ एक्स जो है ना हमारा भाई कहाँ पर कंटिन्यूअस है कहाँ पर नहीं है ना, उसके बारे में तुम्हें जानकारी देना भाई, इसके बारे में जरा जानकारी दो। बोला क्या कि कॉन्टिन्यूअस के बारे में, फिर डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। आ जाओ -π/2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी फंक्शन के लिए ये दे रहा है तो -π/2, ये 0 आ रहा है, और यहाँ पर देखो -π/2 प्लस h cos -π/2 प्लस h, ये बना देता है sin h, sin h 0/0, यानी कॉन्टिन्यूअस तो दिख गया। अब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल, यानी इस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का sin x, डिफरेंशिएट करेंगे 1 sin 0 0, तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी करेक्ट है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, इसको क्या होगा 1/x, है ना, यही है 1/x पे हम 1 डालेंगे तो ये भी 1 ये भी 1। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, करेक्ट है भाई। नीचे क्या बोला, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3/2, -3/2 कहाँ है भाई, -3/2, 3 माइनस 1.5 के अराउंड 1.5 तो इसके अंदर आएगा, तो x इक्वल टू क्यों ना डिफरेंशिएबल है, आंख बंद करके एक ही फंक्शन है वहां से स्ट्रेट लाइन फंक्शन है तो कोई शक नहीं है डिफरेंशिएबल होगा। लीनियर फंक्शन को हम कभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं छोटू, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, बार हम बोला क्या कि एफ ऑफ एक्स इज 0 to 1 डोमेन है, एफ एक्स का 0 से कहाँ 1 डोमेन है, एक्स के 0 से 1 में देखो हमें जब जब 0 मॉड है नहीं तो ग्रेटेस्ट है, ये कब कब होगा इंटीजर, देखो एक तो हम एफ एक्स 0 तो देखो 0 नहीं ले सकते हैं 1 2 3, 0 और 1 नहीं ले सकते हैं, तो देखो x की जगह हम 1 2 3 ले सकते हैं। देखो राजा जी तो यहाँ से तुम्हें नहीं समझ आया, देखो 4x हमारा क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 डालते ही हमारे पास क्या x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो हम ले नहीं सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4, 1/2, 3/4। देखो यहाँ से 1/4 1.2, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आराम से दिख रहा है, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑलवेज, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस इन 0 to 1 होगा भाई, ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस इन 0 to 1 हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक है क्या, कंटिन्यूअस इन 0 to 1। हमारे पास बोलो कि द फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 1.0, हमें कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आया वो जरा चेक करते हैं फंक्शन में, कहाँ पर जरा डिसकंटिन्यूअस आया फंक्शन। हमारे पास ये 3 डाउटफुल पॉइंट हैं, इन तीनों डाउटफुल पॉइंट के बारे में जरा चेक करा जाए।
1/4 के हम लेफ्ट में चेक करते हैं जरा। 1/4 के लेफ्ट में करोगे तो 1/4 के लेफ्ट में यानी 0.25 यानी 1/4 के लेफ्ट में क्या होगा देखना ध्यान से। 1/4 के जस्ट लेफ्ट में 1/4 माइनस एच यानी क्या 4 माइनस का 1/4 माइनस एच यानी 4 में से कुछ घट रहा है। 4 में से 5/h का बहुत छोटा नंबर यानी 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 3 हम LHL निकाल रहे हैं ना, ठीक है भाई। उसके बाद बोला कि हम 1/4 माइनस एच यानी 0 0 का स्क्वायर 0 यानी ये फंक्शन हमारा LHL 0। देयर क्या बोला कि देयर इज ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ठीक है। RHD निकालेंगे 4 + h, देखो ध्यान से 4 + h निकालेंगे। देखो 1/4 पे भी क्या होगा ये 0, 1/2 पे भी 0। हमें दिक्कत है 3/4 पे चेक करो जरा। 3/4 पे हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू कहाँ 3/4। तो जरा देखो LHL निकालेंगे तो क्या होगा ग्रेटेस्ट के अंदर 3 + h LHL में क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ 3/4 माइनस h का ग्रेटेस्ट इधर क्या होगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x का क्या 3/4 माइनस h माइनस हाफ 4 का स्क्वायर 3/4 माइनस का h माइनस का 1/2 का ये होगा। ये LHD आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 में से h गया यानी ग्रेटेस्ट क्या 2 आएगा। और यहाँ पर देखो ध्यान समझना 2 और इधर करोगे तो 1/4 यानी 1/2 बन जाएगा। इधर जो कांस्टेंट कुछ ना कुछ आएगा एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। इधर मल्टीपल में 2 आया। लेकिन जब RHD निकालोगे RHD में क्या होगा 3/4 + h तो 3/4 यानी 3 + h यानी यहाँ पे 3 आएगा इंटू वही कांस्टेंट। तो दोनों देखो डिफरेंट आया मतलब A इज द करेक्ट यानी डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस हुआ एट x इक्वल टू 3/4 पे। There is exactly one point in 0 for which function is continuous but not differentiable. There is exactly one point at which ये थोड़ा सा the function is non differentiable at more than 3 points। ये तो गलत बात है, ये वाला बात गलत है एग्जैक्टली। अगर 3 पॉइंट में एक जगह पर नहीं है तो 2 जगह होना चाहिए, तो ये गलत है। अब देखो ये अगर गलत है तो हमारे पास बचा क्या ये वाला चेक करने का दाम मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ फंक्शन। फंक्शन का हमें क्या मिनिमम वैल्यू निकालना है कितना क्या होगा वो हमें निकाल के देना कि भाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा। तो जरा इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो जरा 12 की। ये तो 1 पॉइंट तो कहीं ना कहीं गलत है भाई। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देगा वो जरा सोचो। देखो ग्रेटेस्ट है कि अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो बर्बाद हो जाओगे। मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ देगा पॉजिटिव नेगेटिव। देखो हमें इसका अगर मिनिमम वैल्यू तुम्हें निकालना है तो या तो डिफ्रेंशिएट करके चेक करो कहाँ पर ये डिफ्रेंशिएबल हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर तो तुम्हारा ये लंका लगाएगा है ना। मिनिमम वैल्यू अब देखो ध्यान से अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ सोचना आगे मल्टीपल में हमारा 1 होना चाहिए तभी जाकर के हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालते हैं सोचो क्या हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू, सोचो ध्यान से। अगर लॉजिकली देखो हमारे पास 3 पॉइंट है, इसके बीच में इसका ग्रेटेस्ट क्या देगा। अभी 1/4 रखेंगे तो देखो ध्यान 3/4 रखेंगे तो ये तो ज़्यादा दे देगा। हमें इसके बीच का कुछ कांड करना पड़ेगा 1/4 से 1/2 में। आ जाओ जरा फंक्शन को देखते हैं। देखो ध्यान से हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ 1/4 से कहाँ 1/2 में देखते हैं। इसके बीच में हमारा ग्रेटेस्ट ऑफ 4x क्या आएगा, पहले तो 4x से मल्टीप्लाई कर तो 1 से लेकर के कहाँ तक और 2 तक आएगा ओपन में, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ 4x क्या आ जाएगा यानी 1 आएगा 1 से 2 यानी 1 आएगा मल्टीपल आगे में। एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर देख 1/4 इससे नहीं इससे छोटा लेंगे 0 आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा वो भी बर्बादी कह ढाएगी। अगर हम 2 से बढ़ा लेते हैं फिर मल्टीपल में 2 3 आएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा ना। हमें क्या चाहिए 1/4 से इसके बीच मिले ताकि क्या वैल्यू मिनिमम ये स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा x माइनस 1/4 इंटू क्या x माइनस का 1/2 प्लस का क्या x माइनस का 1/4 इंटू क्या होगा 1 हो जाएगा। इसमें से क्या आ रहा है x माइनस 1/4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 1 और प्लस का 1 यानी 2x होगा ना। देखो x माइनस का 1/4 कॉमन हो गया x स्क्वायर का 2, ठीक है भाई। यहाँ से हमारे पास क्या होगा x माइनस का 1/4 इक्वल टू क्या 2x बन गया।
सोचो जरा ध्यान से, यही था फंक्शन हमारा कोई x इक्वल टू 1/2 से 1/4 से लेकर के कहाँ तक हमारा x बिलोंग्स टू 1/2 है ना भाई। जब अपन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ 1/x है ना भाई। पहला काम क्या हमने 2 टाइम्स ऑफ इसका डिफ्रेंशिएट किया इंटू 1 बन गया, इसका मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसका स्क्वायर एज इट इज रहने दो और यहाँ से x-2 स्क्वायर 1/4 कॉमन लिए, 1/4 जैसे हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखो 2x हुआ माइनस 2x और 2x और मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस का क्या x माइनस का 1/4 ये बचा, इसको हम 3x 4x माइनस 5/4 यानी हमारा जब ये जीरो हो f(x) हमारा जीरो तभी तो मैक्सिमम मिनिमम देगा। जीरो कहाँ हो रहा है तो x इक्वल टू कहाँ 1/4 पे तो हम चेक ही कर चुके हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा 5/4 5/12 डालो f(x) में, 5/12 में डालोगे तो क्या होगा 5 माइनस 1/12 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस का 5/12 माइनस का क्या हाफ, तो यहाँ से क्या होगा 12 है 5 60 में 59 ये हो जाएगा। ये 5 कहाँ से आएगा भाई, 5 कहाँ से आएगा, क्या लिख रहा हूँ मैं भी यार सस्ते न से। 5/12 माइनस का 1/4 12 एनसीआर 5 माइनस का 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या 12 5 माइनस का 6 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ से क्या होगा -2 का स्क्वायर 4 अपन देखो दो कितना यानी 6 बचेगा, तो क्या होगा 1/36 इंटू क्या 1/12 ये स्क्वायर नहीं है तो 12 यानी 1 कितना होगा 2 का स्क्वायर 4/512 यदि 4 कहाँ से बचा 1 क्या 512 क्या हो रहा है भाई हमारे पास यहाँ पर देखो -1 यानी -1 क्या 36 360 और इतना कितना होगा तो हमारे पास होगा कितना 6 का स्क्वायर 36, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारा क्या था मिनिमम वैल्यू था, समझ आया नहीं। देखो f इक्वल टू क्या ये हमने देखो आगे ग्रेटेस्ट ऑफ लगाया नहीं 5 ये वाला वैल्यू आया। ठीक है भाई, ये वाली इसको तुम इधर भी आके लिख लो, कहाँ पे हम चेक कर रहे हैं f(x) की वैल्यू देखना था ना 5/12 4 इंटू 5 क्या 12 का ग्रेटेस्ट 4 तिया 12 यानी 3 को 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5/12 रखोगे 5/12 4 तिया 12 5 में 2 गया 3 3 बटे कितना देखो 4 तिया 12 5 में 3 गया 2 2 बटे 1/6 1/36 5/12 12 एनसीआर होगा 6 तो 5 - 6 - 1/12 तुम्हारे पास 36 इंटू 12/-1 यानी क्या ये वाला भी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा है ना। 36 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई 512 हमारा हो रहा है क्या, 36 इंटू 12 करोगे तो कितना हो रहा है 512 आया तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू 12 36 360 36 दूनी 72 0 6 2 8 7 ये क्या हो गया ज़्यादा रहा क्या 6 2 8 7 क्या हो रहा भाई ये 0 का 6 2 8 7 3 10 ये तो मल्टीप्लाई कर रहे थे ये तो ज़्यादा हो रहा है भाई 36 दूनी कितना 72 अरे यार पहले क्या लिख रहा हूँ मैं भी 36 इंटू 72 और 36 2 6 2 8 3 814 4 हाथ हमारा 1 3 442 आया, लेकिन ये वाला भी करेक्ट नहीं है। ये जरा पी पे देखो देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ कह रहा है कि इसके बीच में एक्सेप्ट अच्छा बोल रहा है कि इसके बीच में हमारा कोई जो है ना फंक्शन है, क्या बोला देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये बात सही है, देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल और वो पॉइंट क्या 0 के बीच में 3/4 ये भाई परफेक्ट बोला है यानी बी करेक्ट होगा। ये इनकरेक्ट काटे थे ना बी हमारा करेक्ट होगा, सी और डी क्या इनकरेक्ट। एडवांस के सवाल ऐसे होते हैं बेटा थोड़ा मस्त घुमाएगा। अब देखो क्या लेट एस बी द क्या है सेट ऑफ द क्या सेट ऑफ द पॉइंट वेयर f(x) इक्वल टू क्या दिया फंक्शन फंक्शन दिया 12 माइनस क्या इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल देन f ऑफ x नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है जरा वो चेक कर लेते हैं। इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ग्राफ से ज़्यादा इजी निकालेंगे। x-3 का ग्राफ ऐसा ठीक है भाई और इसका माइनस करा गया है तो नीचे डाउनवर्ड ग्राफ है ना क्या करा गया है f ऑफ x मॉड x का ग्राफ किया जो भी है x-3 का हमने मॉड ड्रॉ किया फिर उसमें माइनस किया गया यानी डाउनवर्ड करा गया है ये ग्राफ हो जाएगा उसका। उसके बाद -2 + 2 किया यानी 2 यूनिट ऊपर उठा गया है
तो 2 यूनिट हम ऊपर उठाएंगे, देखो कितना मस्त मज़ा आ रहा है। 2 यूनिट 3 की जस्ट 3 जैसे 2 यूनिट ऊपर उठोगे, ये पॉइंट हमारे लिए क्या था, y0 कहाँ जाएगा, x=3, तब ये 1 हो जाएगा। 2 यूनिट हमने ऊपर उठा लिया। अब कह रहा फिर से मॉड लगा दो, फिर से मॉड लगाएंगे तो ये ऐसे जाएगा हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या, नॉन डिफरेंशिएबल। और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0। कब होगा, देखो भाई हमने 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, सोचो तो ये पॉइंट हमारा क्या x1 आ रहा है, ये हमारा क्या आना चाहिए, सोचना ध्यान से। हमने 2 यूनिट ऊपर जस्ट उठाया, जब हमारा 0 था, ये हमने कहा x=3 पे 2 यूनिट, ये पॉइंट हमारा x की जगह 3 है, ये 1 है, और ये हमारा आई थिंक प्रोबेबली 4 होगा। देखो जब हम x की जगह 4 डालेंगे, देखना ध्यान से, x की जगह हम जब 1 डालेंगे तो -2 2 0, x की जगह हम जैसे 5 होगा, यहाँ पे 5 डालेंगे, 5 डालते हैं हमारे पास क्या आएगा, 5 में से 3 2 0, हाँ 1 3 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल। समेशन चाहिए f ऑफ क्या 1 प्लस क्या f ऑफ क्या 3 f ऑफ क्या 5। देखो f ऑफ 1 पे वैल्यू, फंक्शन के f1 पे वैल्यू कितना, 1 पे हम डालेंगे तो 1 में से 1 गया कितना, सोचो ये 3 2 2 0, यानी में f ऑफ 0 प्लस क्या f ऑफ 3 पे हमें क्या 2 दे रहा है, 2 प्लस f ऑफ 5 पे 0, और x=0 पे फंक्शन 1 दे रहा है, 1 प्लस f ऑफ 2 पे x=2 पे भी 1 और 0 पे भी 1, 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया 13। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, अच्छी सवाल थे, देखो ऐसे सवाल बनते हैं बेटा। अगले सवाल हमारे पास क्या है, बोला क्या है कि लास्ट में मॉड x का हमें ग्रेटेस्ट चाहिए 2 से 3 के बीच। पहले बात तो 2 से 3 के बीच ग्राफ में मॉड x 2 से 3 के बीच ये हो गया 2 और 3, 3 पे क्लोज 2 पे अपन, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट 2 देगा। तो जरा देखो मस्त ड्रॉ करते हैं ग्राफ, है ना। अच्छा भाई ग्राफ से आसान, बहुत सवाल आसान हो जाता है। देखो ये भाई हमारा 2, ये हमारा 3, 2 से ये हमारा 1 और ये हमारा भाई सब 2, इस पे भी ओपन और इस पे भी ओपन, ये हो गया 2 से 3 पे ये ग्रेटेस्ट हमारा मान लो x=3 पे 3 3 -3 का ग्रेटेस्ट 3 पे वैल्यू 3 दे देगा ऊपर, हमें 3 पे देखना ही नहीं है जो बात है, क्योंकि 3 के लेफ्ट राइट तो डिफाइन ही नहीं है। अब देखो हमें मिनिमम देखना है किसका, मॉड x का। देखो मॉड x का ग्राफ -2 से 2 में, ये मॉड x, उसके बाद 2 माइनस का x² = y, यानी y माइनस y, देखो ध्यान समझो, x² = क्या माइनस ऑफ क्या y माइनस का 2, यानी इसका वर्टेक्स होगा x=0 y क्या -2 और 0 कहाँ पे, इधर होगा। सोचो भाई x क्या बोला है, सोचना लॉजिकली, x की जगह हमारा 0 और y की जगह -2, और ये ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड। क्या x² ये नहीं है क्या, ये डाउनवर्ड ग्राफ होगा। x क्या 0 और y=2, कहीं ऊपर होगा x=0 और y=2, ये वाला पॉइंट है, ये इसका वर्टेक्स होगा। ठीक है भाई, ये इसका अगर वर्टेक्स है तो हमारे पास क्या, इसका जो ग्राफ होगा देखना ध्यान से, 2, यानी ये डाउनवर्ड जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -2 से 2, जब हम x=2 रखेंगे 4, यानी -2 तक जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब हमें मिनिमम देखना है ना। देखो मिनिमम देखना है कहाँ से कहाँ, सोचो लॉजिकली, इस दोनों के बीच में मिनिमम ग्राफ, सोचो ध्यान समझना। इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, इसके बीच मिनिमम ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट निकालो, तो जरा देखो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मॉड रूट तो कहीं नहीं लगाना, हाँ मॉड ऑफ x, इस दोनों का मिनिमम। अगर जब मैं सॉल्व करूँ, ये पॉइंट क्या होगा, x2 माइनस x² y=, और ये -x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² - x माइनस का 2 = 0, क्या उधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा ना भाई, तो x माइनस का 2x माइनस प्लस का x -2, यानी x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा भाई, तो देखो x -2 एक फैक्टर, +1 लेंगे तो x माइनस का फैक्टर, x का ये -1 होगा और एक 2 होगा, ये पॉइंट क्या आएगा, एक -1, यानी -1 से 2 तक में, ये -1 -2 में, -1 पे ये वैल्यू कितना देगा, -1, यानी इसके बाद
ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा मिनिमम, और यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा ग्राफ, ठीक है भाई। और यहाँ से फिर से जाएगा 1 तक ग्राफ, ठीक है भाई। और इसके बाद हमारा जो ग्राफ होगा फिर से हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, 1 तक ही जाएगा। फिर से ग्राफ हमारा क्या, 2 पे वैल्यू -4, ये बनेगा ग्राफ। तो हमारा ग्राफ कितने जगह क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। -3 से 3 में हमें देखना है कि कितने जगह भाई हमारा जो ग्राफ है ना वो नॉन डिफरेंशिएबल है। वो वाली इस ग्राफ को ज़रा चेक करा जाए तो टोटल कितने जगह हैं हमारे पास। देखो ध्यान से देखा जाए, -2 है, -3 से 3 में देखना है ना, -3 कहीं यहीं पे होगा, -3 से कहाँ 3 में देखेंगे तो 1 2 3 और 1 3 इस पॉइंट पे होगा, एक ये 4 और एक यहाँ पे ये क्या 5, इधर भी तो ग्राफ होगा। यानी टोटल कितने 5 जगह पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आंसर क्या होगा 5। तो ये ग्राफ से ज़्यादा आसान था, है ना भाई। अब जरा नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट बोला कि एफ ऑफ डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 0 to 4। अब 0 to 4 में हमें एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। हर एक कंटिन्यूटी एज वेल एज क्या हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है इस वाले सवाल में। इसको जरा कैसे करेंगे, पहले तो इसके क्या करो, अपन ट्राई टू बी की कि इसका जो है ना हमें ग्राफ व्राफ ड्रॉ करो, है ना, तब जा करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखो जरा हम इसका जब क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स चाहिए भाई। हम एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ के अंदर एक्स ये चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, इस वाले इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं 1 माइनस का क्या है एफ एक्स होता है। जब एफ एक्स हमारा कहाँ से कहाँ 0 से क्या होता है 1 होता है, ठीक है। x + 2 होता है, एफ एक्स + 2 एक्स नहीं, एफ एक्स प्लस का 2 होता है। जब एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हमारा हो, एफ एक्स की वैल्यू 1 से कहाँ भाई 1 से 2। अब देखो 4 एफ ऑफ 4 माइनस का क्या एफ एक्स होगा। जब एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ 4 से कहाँ तक, 2 से लेकर के कहाँ तक भाई 4 तक होगा। अब रही बात इसकी ग्राफ ड्रॉ करो 1 से 4 में। अगर मैं इसकी ग्राफ 1 से 4 में ड्रॉ करता हूँ तो 1 से 4 में इसके ग्राफ क्या होगा, देखो 1 0 से 1 में पहली बात 0 ये है 1 ये है, इसके बीच में 1 माइनस एक्स यानी x = 0 पे 1 माइनस एक्स में ये ग्राफ होगा, ठीक है भाई। और 1 से 2 में दोनों ओपन, ये क्लोज है ये क्लोज है। 1 से 2 में तो x = 1 पे वैल्यू क्या 3 1 2, x = 3 पे क्या बोल x = 1 पे कहाँ ये 3 पे ओपन, और x = 2 डालेंगे तो 4 तक जाएगा। x = 1 3 1 पे 3 1 पे 3 2 पे 4 जाएगा ना, ठीक है। 1 से 2 जा रहा, 3 से 4 दोनों ओपन। अगला क्या है 2 से 4 जाएगा, 2 से 4 2 से 4 में x की जगह जैसे ही हम 4 2 डालेंगे वैल्यू क्या आएगा 2, x की जगह जैसे हम 2 डाल रहे हैं ये भी वैल्यू 2 आएगा। और ये डार्क में, और हम क्या करना है 4 तक जाना है तो 0। ये हमारा ग्राफ बन गया, ये 4 है। अब हमें क्या चाहिए, सोचो लॉजिकली, हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए जब 0 से 1 हो। एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 में एक ये ब्रेकर करेगा, फिर 1 से 2 में एक फंक्शन, फिर 2 से 4 में एक फंक्शन। जरा देखो समझना ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा 0 से 1 जा रहा है, एफ एक्स 0 से 1 जाएगा तो x जब ध्यान समझे x कहाँ से कहाँ 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1 में ये वाला ग्राफ गया क्या 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स डालना है कहाँ पे जब एफ एक्स 0 to 1 जाए, एफ एक्स यहीं पे डालना है 1 माइनस का x, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब डालना है कि इसी में डालना 0 से 1 वाले में कौन सा ग्राफ, लास्ट वाला क्या है ग्राफ भाई 2 से 4 वाले जन 4 माइनस एक्स, 1 माइनस का क्या 4 माइनस एक्स। जब x कहाँ से कहाँ हो 2 से 4 हो, 2 से 4 नहीं 2 से 4 नहीं, x = 3 से 4, क्योंकि देखो ना x = कहाँ 3 से 4, ये वाला वैल्यू 3 है ना भाई। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू 1 से 2, 1 से 2 में एफ एक्स की वैल्यू एक ही ग्राफ है। एफ एक्स ग्राफ क्या है 4x माइनस एक्स प्लस का 2 हो जाएगा ये। जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, x की वैल्यू हमारे पास कहाँ गया भाई 1 से लेकर के 2 तक, है ना, 1 से कहाँ 2 तक गया। अब हमें देखना क्या है
2 से लेकर के 4 तक, x की वैल्यू कहाँ 2 से लेकर के 4 तक। देखो 2 से 4 में देखो ध्यान से, तो एफ एक्स वैल्यू 2 से 4 इसमें डलेगी, इसमें वो फंक्शन है कौन सा, वो फंक्शन है x प्लस 2 डलेगा, यहाँ 4 माइनस का क्या x माइनस का 2, ये हो गया। अब देखो हमें इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये सब चेक करना है ना भाई। आ जाओ जरा देखो, अब इक्वालिटी का ध्यान रखियो, देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या 0 और 1 इसमें इन्वॉल्व था, बिल्कुल था। अगला वाले में देखना, जब इस वाले केस में 3 से 4, 3 इन्वॉल्व है, 4 भी इन्वॉल्व है, करेक्ट है। जब 1 से कहाँ तक 2 तक जा रहे हो तो इसमें भी क्या है 2 और 3 दोनों इन्वॉल्व है, चलेगा। 2 से लेकर के 3 नहीं, x से 2 से 3, x से 2 3 हमने कहीं ड्रॉ ही नहीं किया भाई। y जब 1 से 2 एफ ऑफ एक्स प्लस का 2, यानी यहाँ ये वैल्यू x की वैल्यू 1 से 2 नहीं था, x की वैल्यू 3 से 4, 3 से 4, 2 से 3 कहाँ गया, 2 से 3 किस में डला है भाई, 2 से 3 डला है, x की वैल्यू 2 से 3 का एफ एक्स 1 से 2 इस वाले में, यानी इसमें प्लस 2 किस में हुआ, इस वाले वैल्यू में x की वैल्यू 2 से कहाँ तक 3 तक था, ये गलत लिखा था। 2 से 3 में हमारे पास 2 पे भी क्लोज और 3 पे भी क्लोज, 3 पे एक में डालो, एक में ना डालो, इसमें ना डालो, चलेगा। अगला वाले में देखो क्या वैल्यू एफ एक्स कहाँ से कहाँ 2 से बढ़ी जाएगा ना, 2 से 4 ये वाला रीजन, 2 से 4 में देखो ये दोनों ओपन पे होगा, x भी क्या x कहाँ जान जाएगा, तो 2 से 4 में x की वैल्यू, जब एफ एक्स वैल्यू 2 से 4 जा रहा है, x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, x की वैल्यू 1 से 2 जा रहा है। अब हमारे पास फंक्शन आ चुका है, जरा इसकी हम काम करा जाए, कहाँ पे करें, नेक्स्ट स्लाइड में। 1 से 1 गया, x बचेगा, x से 0 से 1, x क्या हुआ 0 से 1, x कहाँ 0 to 1, ठीक है, ये वाला आ गया, x क्या 0 to 1 में आ गया। अब 1 से 2 में क्या होगा 2 माइनस एक्स है, क्या आ गया 2 माइनस एक्स, x की वैल्यू क्या 1 से लेकर के कहाँ तक 2 तक। अब 2 से 3 में देख, 2 से 3 ये है, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, 2 से 3 में क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स क्या होगा 6 माइनस एक्स, 2 से लेकर के कहाँ तक 3 तक, अगला क्या होगा 3 से लेकर के कहाँ तक 4 तक, ये हमारा फंक्शन था। अब देखो 3 से 4 में हमारा फंक्शन क्या है भाई, 3 से 4 में एक में 4 गया 3, x माइनस 3, एक्स माइनस 3, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब कॉन्टिन्यूटी की बात करा जाए, 1 के राइट में 1 पे ये वैल्यू 1, 1 के राइट में क्या 1, 2 माइनस ऑफ क्या 1 प्लस का h, 1 माइनस का h हो जाएगा 0 to 1, ये मतलब 1 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। 2 पे देखो ये वैल्यू 2 पे क्या आएगा 4 और 2 माइनस h 0, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, यही दिया ना आंसर, क्या दिया भाई कि ये फंक्शन कहाँ पर है 2 पे क्या है भाई 15, डिसकंटिन्यूअस एट 2 एंड क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कहाँ पे, एट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे 1 पे कंटिन्यूअस है, या फिर इसका सबसे बढ़िया ग्राफ ड्रॉ कर लो, बेस्ट तरीका दिख जाएगा, 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स दिख गया। अब देखो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या होगा 1, और 2 जैसे ही डालेंगे हम तो क्या होगा 2 डालते 0 होती है वैल्यू, यहाँ x इक्वल टू 1 डालें तो ये वैल्यू 1, 2 डालते 0, ये ऐसा ग्राफ है। जब 2 से 3 में डालेंगे तो x की जगह 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितना 4 होगा, 4 पे डार्क, और 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ऐसे आएगा। और x की जगह हम 3 डालेंगे, 3 में 3 0, और जैसे 4 डालेंगे तो 1, यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, देखो 2 और 3 पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल सब चीजें होगा, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या एफ एक्स, हाँ देखो हमारे x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, 2 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल एज वेल एज नॉन कॉन्टिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस, ये अच्छे सवाल थे, है ना। अब ये वाला सवाल बोलो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 एफ डैश 3 इज 2, मस्त डिफरेंशिएट करो ना राजा जी, क्या होगा एफ डैश 3 प्लस का एच स्क्वायर इंटू क्या 2h माइनस का एफ डैश ऑफ 3 माइनस का एच स्क्वायर इंटू क्या 2h अपॉन क्या 4h, h कैंसल आउट, हम डालेंगे 3 डालते हैं, x की जगह क्या 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना
9, 9 3 बार एफ डैश 12, एच टेंडिंग टू 0 है ना लिमिट, 3 क्यों डाले भाई, एच टेंडिंग टू 0, सोचो एच टेंडिंग टू क्या 0 डालते ही, 0 डालते ही हमारे पास क्या होगा, एफ डैश 3 इन 2 टाइम्स माइनस क्या एफ डैश 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश क्या 3 अपॉन क्या 4, ये सेम कैसे आ गया वैसे छोड़ के, दोनों एफ डैश 3 आ गया, और एच स्क्वायर का एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस माइनस ये प्लस, यानी 4 टाइम्स एफ डैश 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0, एफ डैश 3 है ना, 0 कहाँ, एफ डैश 3 अपन 4, यानी एफ डैश 3 की वैल्यू 2, यानी पहला का आंसर क्या आर, फर्स्ट का आंसर आर इज द करेक्ट। दूसरा हमारे पास बोला कि लेट एफ एक्स इज बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, मतलब कोई ऑड फंक्शन है फॉर ऑल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कोई हमें ऑड फंक्शन निकालना है क्या, सोचो कोई तुम्हारे पास एफ डैश एक्स क्या हमारे पास ऑड फंक्शन दिया है, क्या दिया है कि भाई हमारे पास कोई ऑड फंक्शन है, ठीक है, जिसका क्या हो रहा है कि मस्त सा कोई ना कोई क्या डेरी एफ एक्स इक्वल ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इवन होगा ना, ऑड नहीं, इवन फंक्शन दिया है ना भाई, इवन फंक्शन दिया, तो इवन फंक्शन मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, है ना भाई, अगर सेम होगा तो हमारे पास क्या बोल रहा है एफ डैश 0 जो है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, तो इवन फंक्शन है तो क्या हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, तो एफ डैश 0 के आसपास, एफ डैश 0 इक्वल टू क्या एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस क्या एफ ऑफ 0 अपन क्या अपन क्या हो जाएगा, अपन क्या होगा 0 एच हो जाएगा, एफ डैश 0 माइनस एच यानी एफ ऑफ माइनस एच माइनस क्या एफ ऑफ 0 ऑड फंक्शन एच अपॉन एच, यानी क्या होगा एफ ऑफ एच अपॉन एच हो जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों सेम आ गया, लेफ्ट साइड आएगा 0 यानी एफ डैश 0 इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन क्या होगा P, दूसरा का आंसर क्या P। थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाला इसको मिटाओ थोड़ा, थर्ड वाला देखो क्या बोला, फॉर द फंक्शन दिस द डेरिवेटिव फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 0 माइनस पे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो देन द डेरिवेटिव फ्रॉम द लेफ्ट से यानी 0 माइनस एच, यानी 0 माइनस एच एक्स की जगह एफ डैश क्या हो जाएगा 0 यानी हम लिख रहा हूँ क्या 0 माइनस एच पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो 0 माइनस एच कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, चलो पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह क्या, यानी 0 माइनस एच क्या हो जाएगा एफ ऑफ हमारे पास होता है 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, एफ ऑफ 0 डालते ही क्या पूरा ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा खत्म बर्बाद। अब जैसे ही हम डालेंगे एफ तो हमारे पास क्या बचा माइनस एच होता है लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाय माइनस का एच अपॉन माइनस एच, ठीक है, तो इनको अगर 1 एलसीएम लेंगे ये क्या होगा 1 बाय एच, और ऊपर में चला जाएगा क्या ये एच कैंसिल, एच अपॉन क्या होगा एच स्क्वायर, एक ये 1 बाय एच मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, देखो ई पावर एच, ई की पावर क्या होगा 1 बाय एच, अब एच टेंडिंग टू क्या हो रहा है हमारा 0, देखो ध्यान से सुनना, एच टेंडिंग टू 0 हो रहा था हमारा इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना ना, 1 मिनट रुक जाओ जरा, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो देखो जरा हमारे पास क्या था ई ऊपर माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाय माइनस एच था, तो जरा इसका एलसीएम लेंगे माइनस एच अपॉन क्या होगा 1 अपॉन ई की पावर 1 बाय एच, ई की पावर 1 बाय एच प्लस क्या 1 एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस का एच ई की पावर 1 बाय एच अपॉन क्या 1 बाय एच प्लस का 1 प्लस 1 माइनस 1 करेंगे कट जाएगा, तो ये माइनस एच प्लस का क्या होगा माइनस एच, ये हो जाएगा माइनस एच का प्लस एच मल्टीप्लाई में अपॉन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा ना, ये कट के 1 तो यहाँ क्या ए की पावर 1 बाय एच प्लस का 1, ये भी 0 एच टेंडिंग टू ये भी 0, ये हमारे पास वैल्यू क्या रहा है सॉरी 0 आ रहा है ना भाई, दोनों साइड से कट कटा के क्या रहा है 0, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाता है आर एस की आंसर क्या सी की आंसर हमारे पास क्या है भाई, सी वाले पोर्शंस के हमारे पास आंसर होंगे, तो इसका आंसर 1 कैसे 0 होना चाहिए ना, जरा देखो इसको, अगर हमारे पास क्या बोला है ई की पावर एच ये आ चुका है हमारे पास, तो 1 बाय एच, सोचो अगर ये 1 बाय एच होता माइनस एच, देखना ध्यान से, ये वाला वैल्यू हमने अगर माइनस एच पुट किया ऊपर चला, अच्छा एक माइनस एच और था नीचे, यार क्या कर रहा हूँ क्या कर रहे हो सर, एक और एच क्या था इसके फंक्शन, ये तो हमारा फंक्शन की वैल्यू हमने पुट करा अपॉन क्या
ये हमारा ऊपर फंक्शन वैल्यू था अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच से माइनस एच ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचे क्या, देखना ध्यान से, 1/1 प्लस का इसको लिख सकते हैं 1 e की पावर 1/h। अब 1/h रखेंगे, h टेंडिंग टू 0, इन्फिनिटी 1/∞ 0, 1/1 यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका 1 इज द करेक्ट आंसर। अब एक केस बचा, तो एक का क्या ही बचेगा, एक और बच रहा होगा, कौन एस बचा, PQRS, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको डिफरेंशियबिलिटी समझ आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आया तो फिर हम लोग जो है ना, कोई भी दिक्कत आया तो अपन डिस्कशन में आके कर सकते हो, जब भी कभी पूछना हो तो मिल लो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।